बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट्रॉफ्ट। तो आज की यूनिटी के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक गेम ऑब्जेक्ट लिए थे, ज़्यादातर हमने जो यूज़ किया था वो था 3D गेम ऑब्जेक्ट क्यूब था। तो इस वीडियो में भी हम लोग क्यूब लेंगे। तो आप कोई भी 3D गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि उस गेम ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहले भी दोनों दो तीन वीडियोस में किया है, बल्कि दो तीन से भी जितनी भी पिछले वीडियोस हैं हम लोगों ने इसी तरह काम किया है कि हायरार्की में जाके, क्योंकि ये यूनिटी की अपनी चीज़ें हैं जो 3D गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए हम उसे हायरार्की में एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3D गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आपने क्यूब ऐड कर लेना है। एक तो हमें चाहिए क्यूब, और नीचे हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं जिससे हमें क्यूब नज़र आ जाएगा कि एक प्लेन के ऊपर क्यूब फोर्स लगी है, वो एक प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आप लोग अपने गेम ऑब्जेक्ट को या अपना कोई भी करैक्टर लेके आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। 3D ऑब्जेक्ट कोई भी गूगल पे लिखोगे, करैक्टर लिखोगे, तो वो आ जाएगा। वो आप लोगों ने इसमें इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट किस तरह से करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो यूनिटी का अपना ही एक 3D गेम ऑब्जेक्ट है, उसे हमने ऐड कर लिया है। हम एक प्लेन नीचे ऐड कर लेते हैं जिससे हमें नज़र आ जाए कि नीचे कोई चीज़ लगी हुई है हमारे 3D ऑब्जेक्ट क्यूब के नीचे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 3D ऑब्जेक्ट में यहाँ पे होगा प्लेन। यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर लिया। अब थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करते हैं तो जो हमारा ये क्यूब है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आधा प्लेन के ऊपर है, आधा प्लेन के नीचे है। तो हम लोग इसे ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं। ये प्लेन है मेरा सिलेक्ट है इसलिए वो आ रहा है। तो हम इनकी सबकी पोजीशन 0 0 कर देते हैं प्लेन की, और ये सबकी पोजीशन 0 0 हो गई। हमने जो क्यूब ऐड किया था इसकी भी जो पोजीशन है वो 0 कर देते हैं। तो वो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा जहाँ पे हमारा प्लेन पड़ा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीचे। तो अब हम देखना चाह रहे हैं, ये देखें हमारी स्क्रीन से ये दोनों चीज़ें गायब हो गई हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें शो हो जाएं, तो क्यूब पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्यूब आ गया है। तो आज की वीडियो में हम जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं वो है थोड़ी सी कोडिंग होगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन का कोड है। तो कोड भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन वो आगे की वीडियोस में होंगे। इस वीडियो के बाद हम लोग कवर करेंगे 2D को, कि 2D पैनल्स किस तरह से बनाते हैं। जो हमें गेम में UI स्टार्ट में नज़र आती है, मतलब मेन मेन्यू होता है, हमारी स्प्लैश स्क्रीन होती है, हमारे लेवल सिलेक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं पहले हम लोग उनको कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं कहीं भी, तो सबसे पहली अगर कोई गेम भी स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो वो आपसे कहते हैं कि पहले जो स्टार्ट वाली चीज़ें हैं वो आप इम्प्लीमेंट करो, स्प्लैश में मेन्यू और एट्सेट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम पहले उन चीज़ों को कवर करेंगे 2D को। उसके बाद जब 3D पे आएंगे तो हम लोग इसको स्क्रिप्टिंग को पहले पढ़ेंगे कि स्क्रिप्ट हमने कोडिंग किस तरह से यूज़ करनी है इसमें। तो वो थोड़ा बहुत कोड भी देखेंगे जिनको नहीं आइडिया है कोड के बारे में। तो चलें देखते हैं कि इसमें जो कोड होगा थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कोड किस तरह से होता है। तो ये क्यूब था, ये प्लेन था। तो क्यूब को हम उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इस जगह पे ताकि नज़र आ जाए। तो हम इसे चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड मूव करे। अब ये देखें, जो हम गेम में नज़र आ रहा है ना इस तरह से, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब जो मूव करेगा ये तो मूव करता हुआ कहीं और चला जाएगा। तो पहले हम लोग फोर्स ऐड कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से मूव होता है। उसके बाद फिर कैमरे की पोजीशन देख लेते हैं कि किस तरह से सेट करेंगे ये नज़र आए कि मूव कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने फोर्स ऐड करनी है इस क्यूब पे। अब क्यूब और उसका कलर सेम है, थोड़ा सा इसका कलर, या यहाँ से हम मटेरियल इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे दो तीन मटेरियल, ये मटेरियल, इसे चलें वाइट कर लेते हैं। ये वाइट हो गया। तो ये देखें वाइट, चलेंगे और देख लेते हैं, वाइट कुछ अलग सा लग रहा है, चलो ब्लैक ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस क्यूब को कि ये कैसे मूव करेगा आगे की तरफ। फोर्स लगा के हम लोग इसे प्ले ही करेंगे, ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो देखते हैं
क्यूब पे क्या करना है आपने, सबसे पहले अगर आपने स्क्रिप्ट ऐड करनी है ना, कोई भी स्क्रिप्ट बनानी है या कोड लिखना है इस पे, तो आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं वो है विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो आप लोग डाउनलोड कर लो, गूगल से आप लिखोगे विजुअल स्टूडियो और वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो उसके बाद जो हम स्क्रिप्ट्स वगैरह वो इसी में बनती हैं। आप एक दफ़ा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस चीज़ पे आपने स्क्रिप्ट लगानी है ना, आप स्क्रिप्ट इस तरह से भी बना सकते हो कि ये जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं ना, मैंने पहले भी बताया था कि वो चीज़ों को हमने रखना होता है इसमें एसेट्स में। जो प्रोजेक्ट विंडो होती है उस प्रोजेक्ट विंडो की एसेट्स में रखना होता है। तो एसेट्स के अंदर आप एक फ़ोल्डर बना लो, क्रिएट फ़ोल्डर। तो इसे नाम दे दो स्क्रिप्ट्स। चीज़ों को कस्टमाइज़ करके रखना है आपने, तो इनको स्क्रिप्ट्स का नाम दे दो और इसे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट C# स्क्रिप्ट। इस तरह से भी बना सकते हो, या आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ पे मतलब स्क्रिप्ट लगानी है कि ये वाला काम इस स्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट का काम इस गेम ऑब्जेक्ट पे हो, या इस जो हम स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं वो इस गेम ऑब्जेक्ट के लिए है। तो आप इस तरह कर सकते हो कि इस गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्यूब था, ये वाला जो क्यूब है, क्योंकि हमने फोर्स इस पे लगानी है। इसके स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओ, ऐड कंपोनेंट, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट का नाम लिखो। जैसे कि मैं इसे फोर्स का नाम दे देता हूँ क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे एज सच कोई कंपोनेंट नहीं है फोर्स का, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है न्यू स्क्रिप्ट। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये नेम पूछ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट वही नेम देना है आपने कि जो कि आप जिस नाम की स्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हो। तो नेम उसे फोर्स दे दिया, क्रिएट एंड ऐड। तो क्रिएट एंड ऐड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट की है इसके ऊपर, हमारे क्यूब के ऊपर। सॉरी थोड़ा सी स्पीड स्लो है लैपटॉप की, लोडिंग हो रही है। अपनी लोडिंग कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा कि ये जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड किया ना, ये देखिए यहाँ पे आ गए, फोर्स की एक स्क्रिप्ट लग गई है इस पर। अब ये इधर नाम लिखा होता है फोर्स, मतलब जो स्क्रिप्ट का नाम होता है। तो ये इधर से भी लगा सकते थे या आप वहाँ से क्रिएट करके उसको नाम दे सकते थे हम लोग फोर्स का, और इस फोर्स की स्क्रिप्ट को हम इस तरह से ड्रैग करते हुए यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ये दूसरा दोबारा लग गई है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये जो 3 डॉट्स से यहाँ पे क्लिक किया और रिमूव कंपोनेंट, इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो फोर्स रिमूव हो गई। अब हमने क्या करना है कि इस फोर्स को स्क्रिप्ट को हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और कोड लिखते हैं जिससे ये आगे मूव करेगा। अब ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। तो जो हम जैसे ही न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें 2 जो फंक्शंस हैं ना, अब फंक्शंस क्या होते हैं, जिनको कोडिंग का नहीं आइडिया उनको नहीं पता होगा, जिनको कोडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है उनको पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो 2 बेसिक्स फंक्शंस, या इनको मेथड भी कहते हैं, मेथड्स आ जाते हैं 2, एक पब्लिक वाइड अपडेट का और एक वाइड स्टार्ट का। जो ये स्टार्ट का फंक्शन है ये भी हम लोग देखेंगे जब हम स्क्रिप्ट करेंगे कि स्टार्ट का फंक्शन क्या काम करता है, अपडेट का क्या काम करता है। फ़िलहाल हमने क्या करना है कि एक फोर्स लगानी है उस पर कि वो उतनी फोर्स के साथ मूव करता रहे। तो हमने अपडेट में नहीं, फिक्स्ड अपडेट में काम करना है इसमें। एक फंक्शन इसका ये भी बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये जो मतलब यूनिटी की स्क्रिप्ट होती है उसका C# का अपना बिल्ट इन फंक्शन होता है यूनिटी का। तो वाइड फिक्स्ड, तो ये देखें मैंने फिक्स ही लिखा है तो ऊपर आ गया फिक्स्ड अपडेट। क्लिक करूँगा और ये फंक्शन ऑटोमेटिक बन गया है प्राइवेट। अब इसे पब्लिक करना चाहो यहाँ पे पब्लिक कर दो। इनका क्या काम होता है ये जिनको कोडिंग है उनको आइडिया होगा, ये हम लोग कवर करेंगे बाद में। तो फिक्स्ड अपडेट में आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले जब कोई चीज़ मूव करती है ना, हम किसी चीज़ पे, जैसे कि इसमें जो ज़्यादा काम होता है वो फिज़िक्स का होता है। हमने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाना है ना, तो उस पर मतलब कोई चीज़ मूव ही उस वक्त करती है जब वो रिजिड बॉडी हो। तो हमने इस जो क्यूब पे हमने एक रिजिड बॉडी का कंपोनेंट अटैच करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो रिजिड बॉडी आ गया। और एक 2D वाला एक 3D, हमारा जो क्यूब है ये 3D है, तो रिजिड बॉडी के पे क्लिक करके इसे ऐड कर दो। ठीक हो गया। अब ये कंपोनेंट हमारा ऐड हो गया है।
तो इस पे जो है ना ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी हम लोग फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं, ग्रेविटी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इस किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की ना कोई चीज़ को एक्सेस करना है हमने, मतलब ये जो इसके कंपोनेंट लगे हैं ना, हम चाहते हैं कि इसके ये कंपोनेंट जो रिजिड बॉडी का कंपोनेंट है ना, हम लोग स्क्रिप्ट में एक्सेस करें। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, हमें पता है कि किस पे लगी हुई है, हमारे क्यूब पे, तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ का कंपोनेंट हमने गेट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट ही उस पर लगी हुई है क्यूब पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं गेट कंपोनेंट, मतलब ये इसी गेम ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट गेट करेगा, गेट कंपोनेंट। और कौन सा कंपोनेंट हमने गेट करना है, रिजिड बॉडी, जैसे कि हमने उस पर लगाया हुआ है रिजिड बॉडी, तो यहाँ पे हम रिजिड बॉडी का कंपोनेंट गेट किया। ठीक है, और इसको इस तरह पे एंड पे ब्रैकेट्स लाजमी ऐड करते हैं। ये हमारा तरीका है कोई भी कंपोनेंट गेट करने का, रिजिड बॉडी और इनकी ये जो दो मतलब होती हैं ग्रेटर दैन लेस दैन, इस तरह से। तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे उस चीज़ का नाम, कि जिस कंपोनेंट का नाम जिस कंपोनेंट को गेट करना है, और दो ब्रैकेट्स के साथ इनको बंद कर देना है। उसके बाद डॉट लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इस पर फोर्स अप्लाई करनी है। तो रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है, तो रिजिड बॉडी का एक अपना फंक्शन है ऐड फोर्स का। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड फोर्स। ये देखें आ गया, मैंने AD लिखा है, नीचे आ गया ऐड फोर्स। ऐड फोर्स ये इसका फंक्शन है। अब वो अंदर क्या कह रहा है कि वाइट रिजिड बॉडी डॉट ऐड फोर्स, अंदर इसे वेक्टर 3 चाहिए। अब वेक्टर 3 क्या होता है कि इसकी पोजीशन, रोटेशन और ये सारी चीज़ें इसकी वेक्टर 3 में आती हैं, कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे जब मूव करता है, तो इसलिए वेक्टर 3। तो हमने क्या देखा था पिछली 2-3 वीडियोस में, देखा है कि जो हमारी पोजीशन जो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की है वो कब चेंज होती है, जब हम ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट, ये जो ऊपर ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है, इसकी पोजीशन को हम लोग यहाँ से छेड़ें, तो उस वक़्त क्या होता है, हमारी जो क्यूब है या कोई भी गेम ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे मूव करें, तो यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज होती है। तो हमने क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म डॉट, अब हमने किस तरफ को इसे मूव करवाना है। अब ये पूरे का पूरा इसने ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, तो हमें इसे मूव करवाना है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉरवर्ड। अब हमें इसे थोड़ी सी स्पीड देनी है कि ये थोड़ी सी स्पीड के साथ फॉरवर्ड मूव करे। हम लोग लेट से 5 इसकी स्पीड दे देते हैं, 5 सिर्फ इतना लगा के देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाई जितनी इसकी स्पीड देनी है, कि कितनी स्पीड के साथ ये फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इस तरह से हम ऐड फोर्स इस पर अप्लाई होगी है। अब इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S से सेव हो गया। अब इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं। ये थोड़ी सी लोडिंग में टाइम लेता है, जब भी हम स्क्रिप्ट को सेव करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक होगा, जैसे ये यहाँ से लोडिंग ख़त्म हो गई है, तो अब हमने क्या करना है कि इसे प्ले करके देखते हैं। ये फॉरवर्ड मूव हुआ है, देखते हैं। ये प्ले पे क्लिक किया, ये ब्लू होगा तो उस वक़्त ये देखें फॉरवर्ड मूव होना शुरू हो गया, आगे को चला गया। अब हमारा कैमरा यही रुका हुआ है, गेम ऑब्जेक्ट पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने गेम ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि बहुत स्पीड से मूव कर रहा था, हम चाहते हैं कि स्पीड भी हो लेकिन टाइम के साथ साथ ये मूव करे। तो यहाँ पे आप लिख दो टाइम डॉट डेल्टा टाइम, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मूव करना शुरू कर देगा। देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। चलें अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें पहले जो बहुत स्पीड से मूव कर रहा था, अब ये चेक करें बिल्कुल स्लो मूव करता हुआ जा रहा है। तो ये होता है टाइम का। ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, जब आप लोग गेम्स बनाओगे ना तो ये इतनी जगह पे यूज़ होगा कि आप लोगों की सोच है टाइम डॉट डेल्टा टाइम।
हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मूव करना शुरू कर गया। अब हमने दूसरा काम क्या करना था कि हमारा कैमरे का जो काम था कि कैमरा इधर ही पड़ा हुआ है, गेम ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कैमरे का पहले व्यू ले लेते हैं यहाँ से एक, लेट से हमने यही व्यू लेना है। कैमरा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कैमरे का यही व्यू आ गया, ये चेक करें नीचे, ठीक होगा। अब कैमरे का व्यू तो आ गया, अब हमने क्या करना है कि इस कैमरे को चाइल्ड बना देना इस क्यूब का। जिस तरह क्यूब मूव करता हुआ जाएगा ना, जब किसी का चाइल्ड बना देना, उसका चाइल्ड भी उसके साथ साथ ही मूव करता रहता है, जिस तरफ को वो जाएगा उसी तरफ को कैमरा जाएगा। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, इसे प्ले कर देते हैं। तो ये चेक करें, जब ये मूव कर रहा है इसके साथ यार ये मूव करता हुआ जा रहा है, ये चला गया, कैमरा भी जा रहा है साथ साथ और ये भी चला गया प्लेन से बाहर। तो इस तरह से आप फोर्स ऐड कर सकते हो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे। ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि आप अपनी किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को किस तरह चला सकते हो। इसी तरह से आप लोग 3-4 गेम ऑब्जेक्ट लो, उन पे फोर्स अप्लाई करो, इनकी टक्करें लगाओ, जो मर्ज़ी करो। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो हम लोग शुरू करते हैं उनको 2D को। तो 2D के बाद हम लोग इंशाल्लाह 3D और सीन्स वगैरह ये सब चीज़ों पे आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और थम्स अप कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमें भी हौसला हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।